उसमें पहले बोला किया जाएगा। एक दिन एक राजकुमार कॉपी लेता हूँ। हाँ, बात का पता करते करते एक समय की बात है, एक व्यक्ति पहाड़ पर रहता था। वह खेती करता था। वह खेती करने के लिए नीचे आता था। उसके खेत में पानी की आवश्यकता पड़ी तो वह सोचता है कि बरसात हो जाए। तो कुछ समय बाद बरसात हुई और वह फिर फसल में हरियाली आई। एक दिन उसकी फसल को कुछ बैलों ने खाया और उसकी सारी फसल खा गए। फिर वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब की बार मैं क्या खाऊंगा। वह सोचता है कि अब तो मेरा भगवान है। यह सोचकर उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। फिर वह चिट्ठी कुछ समय तक डाकघर में रखी रही। फिर वह डाकिये के पास जाती है और डाकिया सोचता है ये पता तो भगवान का है। इस आदमी का विश्वास भगवान पे न टूटे, इसलिए आदमी की मदद मैं करता हूँ। इस कारण उस आदमी की मदद हो गई। ईश्वर का धन्यवाद किया। शिक्षा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी कक्षा में चोरी हो जाती है। वह अपनी शिक्षक से बताता है कि मेरी घड़ी कक्षा में चोरी हो गई। शिक्षक उसकी घड़ी को ढूंढना चाहते हैं। वह सभी विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बंधवा देते हैं और सभी अंग भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और वह उससे जिसकी घड़ी थी उसे उसकी घड़ी वापस लौटा देते हैं। कुछ समय बाद विद्यार्थी विद्यालय में वापस आता है और अपने शिक्षक से मिलता है और पूछता है कि घड़ी मैंने चुराई थी सर, आपने क्यों नहीं बताया किसी को। तो शिक्षक बोलते हैं कि जब मैंने घड़ी ढूंढी तो मैंने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़रों में कोई विद्यार्थी बुरा बने और मैं नहीं चाहता था कि मेरा विद्यार्थी किसी की नज़रों में गिरे। शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा विद्यार्थी सभी की नज़रों में ऊंचा रहे। वह नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी किसी की नज़रों में गिरे। रामपुर नामक गांव में रीना, मीना, सीमा 3 पक्की सहेलियां रहती थी। वे हमेशा साथ रहती थी। जिनमें से 2 सहेलियां अमीर थी और सीमा गरीब थी। कुछ समय बाद उन तीनों की शादी हो गई और वे तीनों बिछड़ गई। रीना मीना की शादी अमीर घर में हुई और सीमा की शादी गरीब घर में हुई। रीना के पति का नाम रोहन और सीमा के पति का नाम सोहन था और सीमा के पति का नाम मोहन था। मोहन एक कंपनी में काम करता था। एक दिन उस कंपनी में आग लग जाती है जिसके कारण मोहन का रोजगार खत्म हो जाता है और उनका परिवार बहुत गरीब हो जाता है। उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन रीना और मीना ने सोचा कि हम तीनों को मिले हुए बहुत समय हो गया है। रीना और मीना सीमा के घर जाती हैं। सीमा की स्थिति देखकर रीना और मीना को बहुत बुरा लगता है, परंतु पहले उन्होंने साथ में कुछ समय बिताया। फिर उन्होंने घर जाकर सीमा की स्थिति के बारे में अपने पति को बताया और उनके पति ने उनकी मदद करने का फैसला किया। जिनमें से एक ने उन्हें रहने के लिए घर दिया और दूसरे ने अपनी कंपनी में काम दिलाया, जिससे उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ।
और वे फिर से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इससे हमें ऐसी मिलती है कि हमें मुसीबत के समय दूसरों की सदैव सहायता करनी चाहिए। देउल नामक एक गांव था। उस गांव में एक राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पियर की ओर जा रही थी। उसे घने जंगल में एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। उस बाघ को आता देखकर बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई बोली, क्यों तुम एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे बांटकर खा लेना, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ घबराकर भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से अपनी और अपने दोनों पुत्रों की जान बचाई। बाघ को इस प्रकार घबराते हुए आता देखकर शियार बोला कि तुम इस तरह घबरा कर क्यों भाग रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, फिर तुम किससे डरकर भाग रहे हो? तब बाघ बोला कि जंगल में व्याघ्र मारी आ गई है। वह अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारते हुए बोल रही थी कि अभी तो इस बाघ को बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। तब शियार हंसकर बोला, तुम तो महान हो, तुम एक स्त्री से कैसे डर सकते हो? तुम शियार से बोला कि तुम मुझे उस व्याघ्रमारी के पास ले चलो। तब बाघ ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो मेरा क्या होगा? अगर ऐसा है तो मुझे एक रस्सी से बांधकर उस स्त्री के पास ले चलो। घर से ही गले में बंधे शियार के साथ बाघ को आता देखकर बुद्धिमती उस शियार की चाल को समझ गई थी। उसने शियार को धिक्कारते हुए बोली कि तुमने मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया था, फिर क्यों एक ही बाघ से काम चला रहे हो? यह सुनकर बाघ गले में बंधे शियार के साथ ही वहां से भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से दोबारा अपनी और अपने दोनों पुत्रों की जान बचा ली। इसलिए कहते हैं कि सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। इसकी शिक्षा है कि बुद्धि ही सभी कार्यों में बलवान होती है। पीहर मतलब पिता के घर, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, और धिक्कार मतलब धमकाना, किसी को धमकाते बोलना। थैंक यू। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम एक गरीब और श्याम एक अमीर था। एक बार की बात है, राम एक तालाब के किनारे जंगल में लकड़ियां काटने गया। काटते समय उसकी कुल्हाड़ी तालाब में पानी में गिर जाती है और राम तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। फिर उस समय तालाब में से देवी माँ प्रकट हुई और उसे बोलने लगी कि राम बेटा, आप क्यों रो रहे हो? राम ने दुखी होकर बोला कि हे देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में चली गई है, क्या आप ला के दे सकते हो? देवी माँ ने बोला कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें आपकी कुल्हाड़ी ला के देती हूँ। फिर देवी माँ पानी के अंदर से जाके एक सोने की कुल्हाड़ी लाती है और राम से पूछती है। राम ने देवी माँ को बोला कि माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी माँ अंदर जाकर चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। चांदी की कुल्हाड़ी लाकर राम ने भी मना कर दिया, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर राम देवी माँ को बोलने लगा कि हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी एक लोहे से बनी हुई है। फिर देवी फिर से जाती है और इस बार वह उसकी कुल्हाड़ी ले आती है। राम अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और देवी से यह बोला कि हे देवी माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। और देवी माँ उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हो गई और उसको 3 कुल्हाड़ियाँ दे दी। फिर वह 3 कुल्हाड़ियाँ लेके घर गया तो वह अपनी माता को सारी बात बताता है और वह दोनों देखकर खुश हो गए। और फिर उसके घर में शाम छुपकर उसकी सारी बातें सुनने लगा और उसने भी ऐसा ही किया और अगले दिन जाकर अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर तालाब में गिर देता है और रोने का नाटक करने लगा। फिर वह देवी से फिर से प्रकट होती है और श्याम से पूछती है, और श्याम बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? और तभी श्याम बोला कि देवी, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। तभी देवी पानी के अंदर जाके लोहे की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर श्याम से पूछा कि हे श्याम, क्या यह कुल्हाड़ी आपकी है? श्याम ने बोला, नहीं देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर देवी अंदर जाके एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और फिर से पूछा। फिर भी श्याम ने मना कर दिया और बोला कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और
से देवी पानी के अंदर जाती एक सोने की कुल्हाड़ी लाती है और फिर पूछती है। श्याम के मन में लालच आया और बोला कि हाँ, यह कुल्हाड़ी मेरी है। उसका लालच देखकर उसे अपनी कुल्हाड़ी और उसकी भी कुल्हाड़ी ले गई और उसको एक भी कुल्हाड़ी नहीं देती है। श्याम यह देख करके दुखी हो गया और वह घर चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है।